नमस्कार मित्रों, मैं एमजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं अगली यूनिट 2 भिन्न की अवधारणा। और मैं कोरोना की इस महामारी में आप सभी को फिर पुनः सचेत कर रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो जो पिछली सीरीज चल रही थी हमारी यूनिट 1 की, वो हमने कंप्लीट कर दी भारतीय मुद्राओं के साथ। और जो यूनिट 2 है हमारी भिन्न की अवधारणा, वो हम शुरू कर रहे हैं। हमारी अगली यूनिट है भिन्न की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की अवधारणा। सबसे पहले हम जानेंगे ये भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो जानना भिन्न क्या है। वे संख्याएं, जब मैंने तुम्हें संख्या पढ़ाई थी तो एक चीज़ बताई थी, परिमेय संख्या बताया था मैंने आपको। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें तथा जहां Q का मान 0 न हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसी तरह हमारी भिन्न है। भिन्न क्या है कि वे सभी जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, तो ये वो सभी भिन्न हैं। अब भिन्न कैसी? तो भिन्न है तो भिन्न किससे बनी? ये भिन्न बनी है हमारी इस P और Q से। ये PQ क्या है हमारा, ये Q क्या है हमारा? तो मैं कहता हूँ, इसको मैं आसानी से लिख देता हूँ कि जो ऊपर अंश बटे हर, जो ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर का भाग हमारा अंश कहलाता है और नीचे का भाग हमारा हर कहलाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अंश को लिखें हम अगर, तो ये कहलाता है हमारा न्यूमरेटर। ये कहलाता है हमारा न्यूमरेटर। हमारे जो साथी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो हर है हमारा, हर कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर। और अंश बटे हर, यही होती है हमारी कोई भिन्न, यही होती है हमारी भिन्न। आ गया होगा समझ में भिन्न क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। और आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे और पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है। चलो भिन्न, अब बात करते हैं भिन्न की। तो भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न होती है हमारी 2 प्रकार की, A और B। एक प्रकार होता है हमारा उचित भिन्न। वैसे तो इसको 3 प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तीसरा प्रकार इसी B से निकालूंगा। ठीक है। एक होती है हमारी उचित भिन्न, दूसरी होती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न को बोले तो ये कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन
ये कहलाती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, अगर परिभाषा जाने तो परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? जिस भिन्न का अंश, भिन्न क्या है? अंश बटे हर। जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो, वे क्या कहलाती हैं? वे सभी उचित भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उचित भिन्न कहलाती हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे जैसे आपने किसी क्लास में पढ़ा है। आपको कहीं ऑफलाइन क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे सभी भिन्न जिनका अंश छोटा और हर बड़ा हो, वे सभी भिन्न क्या कहलाती हैं? उचित भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 7/11, यहाँ सब देखो एटसेट्रा आदि कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, आ रहा होगा क्लियर? चलो अब बात करता हूँ अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न क्या है? जस्ट इससे उल्टा। क्या? अंश तो होगा बड़ा और जिस भिन्न का हर होगा छोटा, वह कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। जैसे मैंने लिखा 5/2, मैंने लिखा 7/2, है ना? और एक लिखा मैंने जैसे 15/4। आ रहा होगा समझ में कि अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ठीक है, अब ये तो आपकी चीज़ हो गई उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो तीसरी भिन्न कौन सी आ गई? सर आपने बीच में बोला था कि भाई तीसरी भी एक भिन्न होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, ये हमने बिल्कुल इस तरीके से अरेंज कर रखी है चीज़ों को कि आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो तीसरी भिन्न में इसी में से निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस अनुचित भिन्न का ही एक पार्ट बनता है जिसे कहते हैं हम मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। चाहे तो इसे सी नाम दे दो, चाहे इसे बी डैश नाम दे दो, चाहे इसे बी डैश नाम दे दो। देखो इसी का भाग है ना? इसी का भाग है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा मिश्र भिन्न क्या है, लेकिन यहाँ से समझेंगे मिश्र भिन्न क्या है कि अनुचित भिन्न को, मिश्र भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनाने की कोशिश है बस। क्या है? मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनाने की एकमात्र कोशिश है, जो कहलाती है आपकी मिश्र भिन्न कहलाती है। चलो देखते हैं वो कैसे। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। हर किसी के फ़ोन में आपका वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इधर यहाँ से ले आता हूँ मैं
जैसे मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न क्या है, हम यहाँ से आ रहे हैं, देखो जहाँ से गए थे ना, हम यहाँ से इधर स्पेस है हमारे पास, यहाँ ले लेते हैं मिश्र भिन्न। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको ये लग रहा होगा कि मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न को उचित भिन्न बनाने की एक कोशिश है। सर वो कैसे? कि यहाँ एक मिक्स्ड है मतलब एक तो पूरा मान है और एक भिन्न का मान है। मिक्स्ड मतलब पूर्ण प्लस भिन्न, दो चीज़ों से मिलकर बना है, पूर्ण मान प्लस भिन्न मान, और तब कहलाती है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र भिन्न। चलो मैं इसे देखता हूँ, ये हमारा क्या था, अनुचित भिन्न थी ना। एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि 5/2 जो हमारी अनुचित भिन्न थी, ये मिश्र भिन्न कैसे है। अब देखिए, इसे अगर मैं उचित भिन्न बनाने की कोशिश करूं तो क्या बन जाती है। अगर मैं 2 का भाग 5 में दूं तो 2 दूनी 4 बचा 1, तो 1/2 क्या बना हमारा, 2 सही 1/2। ये क्या है हमारा, ये इसे बोला कैसे मैंने, 2 सही 1/2, अंग्रेजी वाले बोलते हैं इसे 2 होल 1/2, मतलब 2 तो पूर्ण है और 1/2 एक आधा है। क्लियर? तो चीज़ें कैसे बनी, 2 सही 1/2, ठीक है, ये बना 5/2। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ 7/2, तो देखो कैसे कि 2 का भाग 7 में दिया, 2 तियाम 6, 1 बचा 1/2। ये हमारी कहलाती हैं, ये कहलाती है हमारी मिश्र भिन्न। क्या कहलाती है हमारी मिश्र भिन्न। याद रह जाएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मिश्र भिन्न से मैं एक सवाल भी दूंगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे बोर्ड मास पूर्ण संख्याओं पर आधारित, और आने वाली क्लासों में मैं जब बोर्ड मास बताऊंगा भिन्नों वाले बोर्ड मास, आपके सिलेबस में सिर्फ जोड़ बाकी है भिन्नों के, बाकी मैं आपको सारा बोर्ड मास क्लियर कराऊंगा वहीं से। VBOD MAS, विनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सारी चीज़ें बारी बारी से क्लियर करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ताकि आप और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, जब मैंने बात की उचित भिन्न की, अनुचित भिन्न की, आप समझ के होंगे उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। ठीक है, आपको सिलेबस बिल्कुल जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगली चीज़ आती है हमारी समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन ऑफ proper fraction of comparison in proper fraction of same denominator। अर्थात मैंने बताया था ना आपको, जो उचित भिन्न है वो उचित भिन्न आपकी अंश बटे हर है,
उसमें क्या है, अंश तो है छोटा और हर है बड़ा। तो आप तुलना कैसे करें? तुलना के लिए मैंने आपको 3 चिन्ह बताए थे। जब मैं आपको पूर्ण संख्या पढ़ा रहा था तो 3 चिन्ह, बड़ा, छोटा, बराबर, बड़ा, छोटा, बराबर। अब देखना कि समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अगर जिनका हर समान हो, नोट लिखना, जिन भिन्नों का हर समान हो उनमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी व छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। इस परिभाषा, इस नोट से ही आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी जब आपका हर समान हो जाए। जैसे कि मैं 3-4 आपको भिन्न ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया आपके 1/2, 3/2, 7/2, 11/2। ठीक है, यहाँ देखना हर समान हो, मैंने क्या दिया, समान हर वाली। यहाँ देखो सभी हर समान हैं, 2 2 2 2। या फिर ये एग्जाम्पल पहला ले लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल एक और ले लूँगा। अगर मैं इन्हें अरेंज करूँ, इन्हें मैं व्यवस्थित करूँ बढ़ते क्रम में, तो आप जानते हो ना, तो यहाँ देखना मैंने कहा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी। अब देखो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 11, 11 से छोटा 7, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। अब व्यवस्थित करने के हमारे 2 तरीके, चलो इस नोट को मिटा देता हूँ मैं। व्यवस्थित करने के हमने 2 तरीके सीखे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, एंड अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। सीखते चलिए। जो हमारे साथी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिनको आरोही अवरोही इनके भाई हिंदी में पता नहीं है, वो हमारे अंग्रेजी वर्जन है ना, मिक्स्ड वर्जन चलता है हमारे पास, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग इस तरह की टर्मिनोलॉजी मैं आपको हमेशा लिखवाता रहूँगा। आप इनसे भी आपके ज्ञान को बूस्ट करते रहिए, आपकी नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। तो देखो आरोही क्रम क्या है, ये होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या है, यह है हमारा घटता हुआ क्रम। यह क्या है, ये तो है बढ़ता हुआ क्रम और यह है घटता हुआ क्रम। चलो मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाता हूँ। बढ़ता मतलब सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर, तो 1 3 7 11। बड़ा क्या है, 1 3 7 11। नीचे क्या है, 2 2 2 2। आपको मालूम है ना, बड़े का चिन्ह का मुंह उधर खुलता है जो संख्या बड़ी होती है। 1/2 से बड़ा कौन है, 3। 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 11। क्लियर? इसी उदाहरण से मैं बता देता हूँ।
समान हर वाले से अगर घटते हुए क्रम में आ जाएं तो जो चिन्ह का मुंह है वो पलट जाएगा, चिन्ह का मुंह है वो पलट जाएगा। क्या आ जाएगा? 11, 7, 3, 1 बटे 2 बटे 2 बटे 2 बटे 2। 11 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 1 से। उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा और मुझे पूरी ये भी आशा है कि आपको अंत तक वीडियो देखने पर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, चलो मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ इसी का, जिससे आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, जैसे मैंने लिया 9/4, 11/4, 17/4 और 13/4। ठीक है, इधर उधर कर दिया ना। अब समझना कि क्रम हमारे दो ही, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में हर हमारा सब जगह समान है, और हर समान है तो हमारा लेना देना रह जाता है सिर्फ और सिर्फ अंश से, सिर्फ और सिर्फ अंश से। जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न भी छोटी। तो देखो यहाँ जमा देते हैं। सबसे छोटा अंश कौन सा है? 9। उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 17। भिन्न हर में वही आएगी हमारी 4, 4, 4, 4। चिन्ह कैसे लगाने आरोही में? बढ़ते हुए क्रम में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ना। 9 से बड़ा है 11, 11 से बड़ा है 13, 13 से बड़ा है 17। आ रहा होगा समझ में? अब बात करता हूं, अगर इसी चीज को अवरोही क्रम में जमाए तो उल्टा हो जाएगा। 17, 13, 11 और 9। हर हमारा समान है क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है हमारा, समान हर वाली उचित भिन्न। देखो भिन्न हमारी उचित नहीं, ये हमने अनुचित भिन्न ले ली है भाई, ये हमने अनुचित भिन्न ले ली है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी हमने अनुचित भिन्न का ले लिया है। ये कैसी है हमारी? ये है हमारी अनुचित भिन्न। ये कैसी है हमारी? अनुचित भिन्न। क्रम क्या हो जाएगा? ये। जब हम बात कर रहे हैं उचित भिन्न की तो हम दो उदाहरण उचित भिन्न के भी लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला उचित भिन्न वाला है ना, भूल हो गई हमसे, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। उचित भिन्न की बात करें, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिया था? हाँ, तो यहाँ देखो, जैसे मैंने लिया 3/17, 9/17, 15/17 और 6/17। ठीक है, यहाँ देखना बिल्कुल उचित है। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। अगर हम इसे जमाएं आरोही क्रम में, समझ में आ गया होगा? कोई बात नहीं, हमने ये अनुचित भिन्न भी पढ़ लिया तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही समझें, इसे टीचर का फॉल्ट ना समझें कि उचित भिन्नों की तुलना कर रहे थे और अनुचित भिन्न की कर दी। कोई बात नहीं, प्लस पॉइंट है, हमने उचित भिन्न भी पढ़ ली है। आरोही क्रम की बात करें तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है,
इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा अंश हर समान हो जाए तो हम पूरा फोकस करते हैं हमारे अंशों पर। अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी। तो आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में 3, 6, 9, 15/17/17/17/17 ठीक है। आप कर दो चिन्हों के चिन्ह रख दो यहाँ। चिन्ह कैसे? बढ़ते हुए क्रम में 3 छोटा है 6 से, या यूँ कहूँ 6 बड़ा है 3 से, 9 बड़ा है 6 से, 15 बड़ा है 9 से। अगर अवरोही क्रम की बात करूँ, अवरोही क्रम की बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कैसे चिन्ह? ये वाला चिन्ह लग जाएगा। आ रहा होगा समझ में? समझ में बिल्कुल आएगा। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल चीज़ थी, बिल्कुल सिंपल। मेन चीज़ तो समझने की अब शुरू होती है। कब? जब हमारा भिन्न तो उचित हो, भिन्न तो उचित हो, लेकिन भिन्न उचित हो लेकिन हर कैसा हो? असमान। ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाते रहें, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास तुरंत पहुँचे। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाएगा ट्रिन ट्रिन, और आप अपनी नॉलेज को तुरंत बढ़ा पाओगे कि हाँ AMG से वीडियो अपलोड हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये समान हर वाली उचित भिन्न थी। अब मैं बात करता हूँ असमान, असमान हर वाली उचित भिन्न की। असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना कैसे की जाए? अब असमान हर की बात करूं तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन, कंपैरिजन इन प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपैरिजन इन प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ अनइक्वल डिनोमिनेटर, अनइक्वल डिनोमिनेटर। अब देखना, सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, समझ लो। ठीक है। क्या है कि हर अंश कुछ भी हो, हर असमान नहीं होना चाहिए, हर असमान होना चाहिए है? और भिन्न भी कैसी होनी चाहिए? अनुचित भिन्न होनी चाहिए। तो इसको कैसे करें? ठीक है, मैं इसको आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। कि पहले तो, सबसे पहले तो अगर भिन्न मात्र 2 दे रखी हो, यदि पहला, यदि तुलना केवल 2 भिन्नों में की जा रही हो, 2 भिन्नों में की जा रही हो, तो पहला क्या है? केवल 2 भिन्नों में तुलना की जा रही हो तो क्या करें, और 2 से अधिक हो जाए तो क्या करें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, सीखते चलना। मैंने बात की 2 उचित भिन्नों की, छोटी छोटी लेता हूँ, 1/2 और 1/3। 1/2 और 1/3 समझना बड़े ध्यान से। सच कह रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। अगर इन दोनों में तुलना की, ठीक है, आप ये मत कहना कि सर ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि भाई 1 के 2 टुकड़े किए, 1 के 3 टुकड़े किए, तो बड़ा टुकड़ा ये होगा, छोटा टुकड़ा ये होगा। अंश कुछ भी हो सकता है, अंश
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो मोटा मोटी सीखते हैं दो भिन्नों में कैसे तुलना, कि यदि अंश समान हो और अंश असमान हो। अगर अंश समान है तो जो हर छोटा है, जो हर छोटा है भिन्न बड़ी होगी। मैंने बताया ना अंश समान है, तो यहां अंश समान है, देख रहे हो ना। और जो हर छोटा है वो भिन्न बड़ी, जो हर बड़ा है भिन्न छोटी होगी। लेकिन अगर अंश असमान हो जाए तो क्या करें? अंश असमान हो जाए तो यहां तो आपने सीधे सीधे ये कर दोगे ना इस परिभाषा से। लेकिन इसके साथ में एक बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल चीज सिखा रहा हूं, वो इसमें और इसमें दोनों में कारगर हो जाएगी, दोनों में काम आएगी। जैसे यहां देखना, संख्या क्या थी? 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3। जब दो भिन्नों की तुलना की जा रही हो, आप कुछ ना करें, इसका इससे वज्र गुणा करो, इसका इससे वज्र गुणा करो, कर दो। 1 को 3 से किया, मान आ गया 3। 2 को 1 से गुणा किया, मान आ गया 2। पक्का? इतना अच्छा समझ में आ रहा ना? क्लियर हो रही चीज? 1 को 3 से किया, लिख दिया 3। 1 को 2 से किया, लिख दिया 2। आप अंश से ध्यान रखना, ऊपर वाले की तरफ लिखना है। ये नहीं कि 2 एकम 2 तो 2 यहाँ लिख दें, नहीं। 3 एकम 3, 3 यहाँ लिख दें, नहीं। ठीक है, 1 गुणा 3, 3 यहाँ। 1 गुणा 2, 2 यहाँ। क्लियर? अब आपको इनमें से जो बड़ा दिखाई दे रहा ना, उसकी संगत क्या दे रहा है? जो बड़ा है, जो बड़ी संख्या है, उसकी संगत भिन्न बड़ी होगी। उसकी संगत भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। याद रह जाएगा? तो यहां देखो, 3 बड़ा है ना 2 से, 3 बड़ा है 2 से, तो 3 की संगत भिन्न 1/2, 2 की संगत भिन्न 1/3। तो बड़ा क्या हुआ? 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हैं? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है? और कम से कम 2 से 3 लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने लिया 3/7 और 5/11। बिल्कुल देखो उचित भिन्न है, अंश छोटा हर बड़ा, और हर भी क्या है? असमान। तुलना सिर्फ 2 में कर रहे हैं, तुलना सिर्फ 2 भिन्नों में कर रहे हैं, कौन बड़ी और कौन छोटी। अब आपको सर 3 के 7 भाग और 5 के 11 भाग पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? 3 को 11 से वज्र गुणा, 5 को 7 से वज्र गुणा, 3 11 33, 5 7 35। 33 और 35 में से बड़ा कौन? 35। 33 और 35 में से बड़ा कौन? 35 बड़ा है सर। तो इसकी संगत भिन्न कौन सी है? ये। तो ये बड़ा होगा किससे? इसकी संगत भिन्न इससे। तो चिन्ह क्या लग जाएगा? ये चिन्ह लग जाएगा। आ गया होगा समझ में? चलो अब बात करता हूं आगे। आ रहा ना? पक्का? चलो
कि अगर भिन्न 2 से अधिक हो जाएं तो क्या करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक तो 3 भिन्नों का और एक 4 भिन्नों का। ठीक है, क्या लेंगे हम? 2 से अधिक भिन्न होने पर। और उचित भिन्न वो भी असमान हर की, जैसे हमने लिया 1/2, 1/3, 2/5 और चलो छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने 1/2, 1/3 और 2/5। इसको मैं 2/3 कर देता हूँ और इसको 3/5 कर देता हूँ। ठीक है ना भाई, होने को तो उचित है, अंश भी अलग और हर भी अलग। ठीक है, तीनों उचित भिन्न है। ठीक, और अब हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में जमाना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको क्या लेना है, ये है ना, ये क्या है? हर। हरों का लेना है लसअप है, एलसीएम। हरों का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेना भी मैं अभी सिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, आपने 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाला। ठीक है, ये गुणनखंड विधि है एलसीएम निकालने की, कि 2 का भाग दिया 1 बार, 3, 5, 3 का भाग दिया 1, 1, 5, 5 का भाग दिया 1, 1, 1। इन सबको गुणा किया, 5 3 15, 15 दूने 30, 2 गुणा 3 गुणा 5, इनका एलसीएम आ गया कितना? 30। इनका एलसीएम कितना आ गया? 30। अब देखना कि ये संख्या क्या बनी कि 2 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया? 15 बार, और 15 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15, कोमा 3 का भाग दिया 30 में, कितना आया? 10। 10 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20, कोमा लगा दिया। 5 का भाग दिया 30 में, कितनी बार गया? 6 बार, और 6 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 18। अब ये हमारा संगत मान आ गया, ये हमारा संगत मान आ गया। संगत किसके? भिन्नों के। अब हम पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। 15, 20, 18 में अगर मैं इसे आरोही क्रम में जमाऊं, आरोही और अवरोही, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आरोही में कैसे कि सबसे पहले छोटा 15 छोटा है ना, तो 15 के संगत भिन्न कौन सी? 1/2। 1/2। ठीक है, 1/2 से बड़ा कौन है? 15 से बड़ा है 18, और 18 की संगत भिन्न कौन सी है? 3/5। कैसा आ जाएगा? 3/5। 18 से बड़ा कौन है? 20। 20 की संगत भिन्न कौन सी है? 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3। आ गया होगा समझ में? अगर हम अवरोही करें तो उल्टा हो जाएगा, पहले बड़ी संख्या, चिन्ह इधर खुल जाएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर? अगर 3 भिन्न है तो हम इस तरीके से करेंगे, 2 है तो हम, मैंने बता ही दिया आपको, है ना, वज्रगुणन विधि। ये आपकी लघुत्तम विधि, ये आपकी लघुत्तम विधि। चलो मैं 4 भिन्नों का उदाहरण लेता हूँ। मैं 4 भिन्नों का उदाहरण लेता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखना कभी ना भूलें, तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी, ये समझ लेना। चलो एक चौथा हम लेते हैं, चौथा नहीं, अगला उदाहरण लेते हैं हम 4 भिन्नों का, और उससे आपकी हर चीज़ लगभग क्लियर हो जाएगी। चलो देखो, मैंने लिया है 4 उचित भिन्न लेता हूँ असमान हर की,
मैंने लिया है 2/3, 5/7 और 1/21 और मैंने ले लिया है 4/7। देखो सारी जगह में देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इनमें छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है, इन्हें मुझे आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है। 3, 7, 7 और 21 का लघुत्तम क्या आएगा? अगर मैं एलसीएम निकालूं, बताओ क्या आ जाएगा? 7 या 21, 21, 7, 21 ही आ जाना चाहिए। देखो 21 ही लघुत्तम आ गया सब। 3 का भाग मैंने 21 में दिया, कितना आया? 7 बार, और 7 को 2 से गुणा किया, इसका संगत मान कितना? 7 दूनी 14। इस 7 का भाग 21 में दिया, कितनी बार? 3 बार। 3 को 5 से गुणा किया, संगत मान कितना? 3 पंजो 15। 21 का भाग 21 में 1 बार, कितना आ गया? 1। 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 12। आ गया होगा समझ में? अगर मैं इसे आरोही क्रम में जमाऊं या मैं इसे अवरोही, तुलनात्मक चिन्ह वही है 3 हमारे पास, बड़ा, छोटा, बराबर, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही। आरोही मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आरोही क्रम में जमा दो। सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? 1। 1 की संगत भिन्न कौन सी है? 1/21। क्लियर? सबसे छोटा है तो ये। इससे बड़ा कौन सा है? 1, 1, 14, 15, 12। 12 बड़ा है 1 से, तो संगत भिन्न कौन सी? 4/7। ये लो। अब इससे बड़े कौन सी है? 12 से बड़ा है 14, और 14 की संगत भिन्न है 2/3। अब लास्ट में बचा क्या हमारा? सबसे बड़ा 15, क्या आ जाएगा इसके संगत भिन्न? 5/7। अवरोही करें तो उल्टा, 5/7, 2/3, 4/7 और 1/2, 21। 1/21। देखो सबसे बड़ा ना, तो सबसे बड़े की ओर मुँह, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, आशा है मुझे कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो हर जगह पहुंचाओ वीडियो को। ठीक है, आपका कोई भी साथी हमारे वीडियो से बचना नहीं चाहिए जो तैयारी कर रहा है, और जितने लोग हों सब इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, चलो शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ।